आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी के कानपुर से शुरू हुआ विवाद उत्तराखंड के काशीपुर और महाराष्ट्र के नासिक तक फैल चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया में लोगों के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद ऐसे कई पोस्टर देखे गए जहां कोई आई लव राम तो कोई आई लव महादेव लिखने में लगा हुआ है। इसी बीच लोगों के सामने एक पोस्टर ऐसा आया जिस पर ऐसे शब्द लिखे गए थे जिसे देखकर योगी आदित्यनाथ के चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी हां, दरअसल 26 सितंबर को लखनऊ के चौराहों पर अचानक नए पोस्टर्स नजर आए जिनमें लिखा था आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो तो दूसरी तरफ बुलडोजर की तस्वीर। लव की जगह दिल का निशान भी बना हुआ था। ये पोस्टर्स मुख्य रूप से समता चौराहा और राजभवन चौराहे पर लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि इनको भाजपा युवा मोर्चा लखनऊ के महामंत्री अमित त्रिपाठी के द्वारा लगाया गया है। लेकिन जैसे ही इन पोस्टर्स की इमेज सोशल मीडिया तक पहुंची तो बवाल हो गया, जहां एक ओर भाजपा युवा मोर्चा इसे योगी के सख्त शासन का समर्थन बता रहा है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इसे अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये जानबूझकर भड़काने के लिए किया गया है। अब आते हैं आई लव मोहम्मद से जुड़े एक और विवाद पर। दरअसल इसी विवाद के विरोध में बरेली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवा बिना परमिशन सड़कों पर उतर आए। लेकिन योगी सरकार की पुलिस इतनी भी कमजोर नहीं कि कानून तोड़ने वालों को माला पहनाकर सम्मानित करे। बरेली में सड़कों पर उतरे उपद्रवियों को बाबा की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा सबसे शांति बनाए रखने की अपील की गई। यहाँ तक कि बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य घोड़े पर सवार होकर एक सेनापति की तरह रात के 10 बजे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। इस सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात को ही कानपुर, वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद की घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि हर उपद्रवी की वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया से पहचान करें, तुरंत एफआईआर दर्ज करें, उनकी संपत्तियों की जांच करें। योगी ने कहा कि बरेली का मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। देखना होगा कि आई लव मोहम्मद विवाद और लंबा कितना खींचा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।